हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडामेंटल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स के बारे में। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस है। ये आपके आईआईटी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 में, ये वाला 21 में, और ये वाला भी आपका 19 में पूछा हुआ है। सो ये क्वेश्चन दिखाने का क्या पर्पस है? फर्स्ट इंस्टेंस में एक ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसको ईजिली बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें आइडिया नहीं लग रहा है इसको अटेम्प्ट कैसे लिया जाए। सो आज का ये वीडियो खासकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, उनके लिए है। जिन्हें आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है। सो बहुत दिन से सोच रहे थे कि वीडियो बनाए, बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए सोचे कि कुछ ऐसा टॉपिक बनाते हैं जो कि बहुत को हेल्प करेगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम दिया रहता है तो उसको अप्रोच कैसे लिया जाए। ये क्वेश्चन देखने में भले आपको अगर सिर्फ और टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको कुछ फंडामेंटल्स पता है तो आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है आप उसको बना सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वेदर आप उसका फाइनल प्रोडक्ट बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, बट इतना तो श्योर है कि आप एक अप्रोच सही ले पाएंगे और उस अप्रोच के बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। हमें आज ये नहीं पढ़ना है कि मतलब कौन सा रिएक्शन होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जस्ट अप्रोच को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर करते हैं इस चीज़ को पहले। जैसे कि एक एग्जाम्पल है CH3Cl, इसके साथ अगर H2O दिए हुए हैं तो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? CH3OH। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन है जो कि क्लास 12 में पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो उसमें आप ये डेफिनेटली पढ़े होंगे। दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं जो कि क्लास 11 का रेलेवेंट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन को अगर हम HBr और इन प्रेजेंस ऑफ H+ देंगे तो जैसा कि आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2Br। ये एडिशन रिएक्शन है। अब सवाल ये बनती है कि इसको अप्रोच कैसे लिया जाए। अगर आप मैकेनिज्म पढ़े होंगे, डेफिनेटली कोई वीडियो देखे होंगे या कोचिंग फॉलो करते हुए कहीं भी आप पढ़े होंगे तो आप मैकेनिज्म के थ्रू गो थ्रू गए होंगे। सो आपको ये पता होगा कि ठीक है, इसका मैकेनिज्म पता नहीं होगा। सो फिलहाल ये समझते हैं कि इसको अप्रोच कैसे लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टर्म होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सो बस करना क्या है कि जब कभी भी कोई एक रिएक्शन दिया होता है तो उस रिएक्शन में आप कोशिश कीजिए पता करने की कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया, मार्क माय वर्ड, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए बॉन्ड का पोलरिटी। बॉन्ड का पोलरिटी कहने का सेंस क्या हो गया? कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो HCl एक पोलर बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि इसके पास डायपोल मोमेंट है, मतलब कुछ डायपोल मोमेंट है, ये इधर की ओर डायपोल मोमेंट है। ठीक है। H2 ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है कि उसका डायपोल मोमेंट 0 है। सो अगर आपको बॉन्ड पोलरिटी पता करने आ पा रहा है तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड तोड़ने आपको आ रहा होगा, बॉन्ड फिजन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि HCl बॉन्ड पोलर है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है। और ये कैसे पता चल रहा है बॉन्ड पोलर है? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट है जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर HCl एक बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, मतलब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा? H+ और Cl- के फॉर्म में टूटेगा। क्यों? क्योंकि HCl, अगर आप बॉन्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये कुछ ऐसा बॉन्ड होता है, बॉन्डेड शेयर पेयर, ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में। सिंस क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए अपने तरफ पुल करेगा। इस हिसाब से क्लोरीन पे थोड़ा निगेटिव चार्ज आएगा और थोड़ा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़ा, इसलिए इसको डेल्टा डेल्टा से बोल सकते हैं। सो अगर आपको ये तीन चीज का आइडिया है ना तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अगर आपको पता है तो काम इजी है, अदरवाइज फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बहुत डिटेल में, बहुत सारे एग्जांपल तौर पे एक किसी अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको समझाना कि आप अप्रोच कैसे लेंगे। ठीक है, सो अगेन, सो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। जैसे अगर H2O क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। NH3 क्या है? न्यूक्लियोफाइल है।
ठीक है। OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। NH2 माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सो ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब पता कैसे करें, जैसा यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि H2O में ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, या फिर OH माइनस में ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। देखिए पहला फंडामेंटल चीज क्या है, आप अगर लेमैन वे में भी समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है, सीधा सा बात है, कौन डोनेट करेगा, वही डोनेट करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें भूख लगी है और एक और इंसान है जिसका पेट भरा हुआ है और खाना ऑफर आ रहा है, किसी के यहाँ गए, तुम गेस्ट के यहाँ गए, खाना ऑफर आ रहा है, तो तुम बोलेंगे नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मन भी नहीं रहा, मन भी रहता है फिर भी सामने बोलना पड़ता है फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। ठीक है, सो तुम बोल रहे कि भाई सर सॉरी मेरा पेट भरा हुआ है हम नहीं खाएंगे, तो तुम बगल वाले को सरकार दिए, वो खा लिया, उसका भूख भी लगा था इसलिए वो खा लिया। सो क्या है, इसका पेट भरा हुआ है इसलिए इसको खाना ऑफर हुआ तो ये मना कर दिया, मतलब ये खाना इसी के रहा और ये खाना साइड वाले को दे दिया। क्यों, और ये क्यों खा लिया, कि इसको भूख लगा था। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर समझो, न्यूक्लियोफाइल वैसे मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं जिसके पास खाना नहीं चाहिए, मतलब उसका पेट भरा हुआ, यहाँ पेट भरा हुआ इन द सेंस समझो तुम, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और उस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। जैसे H2O ये जो एग्जांपल है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, केमिकल बॉन्डिंग में अगर पढ़े हैं तो वहां देख रहे पाए होंगे कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर है। ऑक्टेट की बात करें तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास ये लोन पेयर है, तो ये ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। सिमिलर केस अगर आप NH3 में भी देखिए, तो NH3 में मॉलिक्यूल कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी बॉन्ड बना, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है तो ये किसी को दे पाएगा। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन रिच है। बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ और वो उसके पास लोन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक केस तो ये हुआ। ठीक है, एक और केस बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है बट फर्क क्या है, यहां लोन पेयर नहीं है, यहां पाई बॉन्ड है। कैसे, देखिए अगर इसको हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये क्या सिस्टम है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर कार्बन का सिर्फ आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 4 होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कितना हो गया 2 2 4। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये एक पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, सिमिलरली इसका भी वही रहा होगा हाल, 8 इलेक्ट्रॉन रहा। तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको आइडिया होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, या पाई बॉन्ड है, वो इजिली टूट जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, ये सब आज इस वीडियो में नहीं सीखना, वो किसी और दिन सीखेंगे। बट फिलहाल ये समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या है, एल्कीन भी क्या है, एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट सकता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इस हिसाब से ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो गया कि न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहेंगे। वैसे सिस्टम को कहेंगे जिसका इलेक्ट्रॉन रिच है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑब्वियस सी बात है, रिच है तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, आइदर वो लोन पेयर के थ्रू करे या पाई बॉन्ड के थ्रू करे। ठीक है, और अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो वो तब भी दे सकता है। माइनस चार्ज इन द सेंस क्या हो गया कि अगर आप H2O में से एक H हटा देंगे तो OH हो गया, 2 2 2 माइनस। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ दिए तो माइनस आ जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, ये माइनस 4, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया। अब इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन से मॉलिक्यूल हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सो बहुत इजी तरीका समझने का क्या है, अगेन ऑक्टेट के टर्म में समझते हैं, यानी उसका पेट खाली है। ठीक है, जो ये वाला हम लोग एग्जांपल लिए। सो पहला एग्जांपल लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। BF3 मॉलिक्यूल जो कि आप जानते हैं ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। इस हिसाब से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए एक इलेक्ट्रोफाइल है, पहला केस। दूसरा केस, कोई भी मॉलिक्यूल जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वो इस चीज को दर्शा रहा है कि उसके पास डिफिशियंसी है। जैसे हम लोग देखें OH माइनस के केस में, माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में है इसलिए उसमें माइनस चार्ज है,
तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो उसी हिसाब से अगर इस किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस हिसाब से वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हुआ, हेंस वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो अगर आपको ये दो चीज क्लियर हो गया, सो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान है। अब फिर इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत खिचपिच हो गया है, एक सेकेंड होल्ड। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सिस्टम में क्या है, जैसा कि आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ जाए, तो देखिए ये कैसा सिस्टम है, इसमें H2 है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये सिस्टम क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गए, देखिए जैसा कि आपको ये बताया बॉन्ड पोलरिटी का केस, अगर आप CH3Cl को ऑब्जर्व करें, CH 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 और Cl, ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है, ये बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड पोलर है, जो अभी हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले कि बॉन्ड पोलर है तो वो बॉन्ड कैसे टूटेगा। उस हिसाब से अगर आप इस चीज को देखें, कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड पोलरिटी ऑब्जर्व करें तो बॉन्ड पोलरिटी Cl की तरफ होगा, मतलब Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आएगा, अगर डेल्टा निगेटिव आएगा तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा कार्बन के ऊपर। और हम लोग जस्ट सीखें कि किसी भी सिस्टम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो उस डिफिशियंसी को बताने की कोशिश कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो सिस्टम है इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है और ये जो सिस्टम है इसमें ये वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है। सो क्या होगा, बेसिकली CH H H Cl, H2O क्या आएगा, ऐसे आएगा, अटैक करेगा, Cl निकाल देगा और आपका ये सिस्टम फॉर्म कर गया। ठीक है, बाद में H+ वो निकलेगा, वो मैकेनिज्म बोल रहे हैं ना, मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, जस्ट आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अप्रोच लेना। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अटैक कर दिया, काम खत्म। ठीक है, सेकेंड केस ये वाला अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप ऑब्जर्व करेंगे। सो अगेन जैसा कि हम लोग सीखें, ये कैसा सिस्टम है, ऑक्टेट कंप्लीट है और पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। HBr बॉन्ड को ऑब्जर्व करो, HBr, और ये एक्वस मीडियम है, तो हम जानते हैं HBr एक एसिड होता है, वो टूट के H+ प्लस Br- बनाएगा। सो अगर हम देखें H+ क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्लस है, यानी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया, यानी H+ यहाँ लो, इससे अटैक करो तो सिस्टम क्या फॉर्म करेगा तुम्हारा, CH3 CH2 पॉजिटिव। कैसे हो रहा है देखो, तो इसको बस ऐसे रफली तोड़ के देखो, एक पे निगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये H+ के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, CH3, ये H वाला बॉन्ड H वाला इधर के साथ आ गया तो CH3 बना है, और इधर वाला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रह गया, और सिस्टम में दूसरा क्या है, Br- है। अब देखो अगेन ये कैसा सिस्टम हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इस पर अटैक कर दिया, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो तुम्हारा ये बॉन्ड फॉर्म कर गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे आप रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर पाए, मतलब अटैकिंग सेंटर क्या होगा, किधर से किधर अटैक करना है, पहला चीज। दूसरा, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड पोलरिटी सिखा रहा है जो यहां बता रहा है, और सिंस बॉन्ड पोलरिटी का आइडिया लग गया तो बॉन्ड फ्यूजन भी समझ में आ रहा है, मतलब Cl बॉन्ड जो है वो C+ और Cl- के फॉर्म में टूट रहा है, ना कि C- और Cl+ के फॉर्म में टूट रहा है। एंड वन मोर थिंग, डोंट थिंक दिस वे दैट कि CH3Cl में CH3Cl टूटेगा तो CH3+ बनता है और ये मिथाइल कटायन, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जनरली बनता नहीं, इसलिए SN2 मैकेनिज्म जाता है। सो अगेन जैसा कि आपको बोल रहे हैं ना, मैकेनिज्म पे मत जाइए, जस्ट अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए फिलहाल। ठीक है, मैकेनिज्म हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, ये हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पे वही चीज बताया, ये आपका एनसीईआरटी का ये स्नैपशॉट लिए हैं जस्ट आपको फील कराने के लिए कि हाँ ऐसा नहीं कि कुछ नया बता रहे, ये सब किताब में दिया हुआ। देखिए OH माइनस चार्ज है, एक बार मार्कर का पेन साइज चेंज कर दें। देखिए ये OH- है, ये Cn- है, माइनस चार्ज है, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, H2O न्यूक्लियोफाइल, Rn3 न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल। हाँ अब इसको देखो क्या है, अगेन ये कैसे सॉल्व होगा, बॉन्ड पोलरिटी, C और O के बीच में बॉन्ड है बना हुआ है। ठीक है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट करेगा, हाँ करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, O- ये प्लस बन सकता है,
यानी इस हिसाब से बॉन्ड कैसा हो गया, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करेगा। तो इस हिसाब से हम एक तरह से बोल सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, वही चीज जो हम लोग पीछे देखे CH3Cl वाला, वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया है, आप किताब से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। इस प्रॉब्लम पे आने से पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। इसमें बताना है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं किताब में। जस्ट आपको एग्जाम्पल दे दिए कि हाँ आप वहां से जाके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए SH माइनस, एस के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। BF3 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। ये सिस्टम है, माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। ये सिस्टम है, ये बेसिकली ठीक है, इसके पास लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूक्लियोफाइल है। Cl पॉजिटिव, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैसा है सिस्टम है, ये भी आपका क्या सिस्टम है, CH3CO, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अगेन NH2 माइनस क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, NH2 माइनस ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज है। NO2 प्लस इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, दिया हुआ है। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो। अगेन इसको अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हुआ आपका, जैसा कि हम लोग प्रीवियस देखें, लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या हुआ, C पे पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रोफाइल है। CH3Cn अगेन कैसा सिस्टम है, ये C और N के बीच में पोलर बॉन्ड है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने तरफ शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड है, टूटेगा यानी समथिंग इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस हिसाब से, इसलिए ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे। ओके, देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, HNO3 और H2SO4 है, कह रहा है कि बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन सिस्टम है और इसमें हम HNO3 दे रखे हैं और H2SO4 दे रखे हुए हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आई कांट डू इट एनीथिंग, सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ओनली। सो सी या सो क्वेश्चन ये कह रहा है एक बेंजीन है और ये दोनों आप जानते एसिड है, इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा वो ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, NO2 आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेसिक की तरह बिहेव करेगा। मतलब जब ये आप रिएक्शन पढ़ेंगे ना, मतलब मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो उससे इसका आंसर हो जाता है। सो अगेन जैसा कि आपको पता है हम लोग मैकेनिज्म उतना नहीं डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट आपको अप्रोच सिखाना है। सो बस यहाँ अप्रोच हम लोग सीख सकते हैं। देखिए होता क्या है, H2SO4 में ये इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बट देखिए इंफॉर्मेशन बस आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए कैसे खटखट आंसर बनता है। H2SO4 एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, बस इतना याद रखो। HNO3 एक बेस की तरह बिहेव करेगा। इसका स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग में आप ये सब पढ़े हैं। ठीक है, ये H प्लस देगा, यहां से H प्लस निकला, H प्लस निकला तो इधर H प्लस आया। ठीक है, तो इधर H प्लस आया तो H प्लस आया, ऐसे बन गया। ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा, इसको तोड़ देगा, तो माइनस ऑफ H2 हो गया। तो सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है, N डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव। क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया ना तुम्हारा। अब पढ़ो यहाँ पे, बस पता होना चाहिए ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। देखो बोथ दिस एंड दिस एक्ट एज अ बेस, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इससे दिख रहा है कि ये अगर H प्लस देगा और ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तब जाके माइनस ऑफ H2 होगा, तभी जाके ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, HNO3 एक्ट एज एन एसिड ना, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। बोथ एक्ट एज एन एसिड, नो ये भी नहीं है। HNO3 एक्ट एज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट एज एन एसिड। सो ये सही है। सो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा था कि आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए और उसके थ्रू ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से जाएगा। ये पाई हम लोग सीख चुके हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, तो इधर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा। इसके बाद आपका रिएक्शन जाता है जिससे हम लोग ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसमें ये बताना है, देखो यही सिस्टम है, जो ये नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 प्लस बनेगा।
अब NO2 प्लस बनेगा, जो कि हम लोग इधर देख चुके हैं, वही सेम रिएजेंट है। अब देखना ये है कि NO2 प्लस अब किधर जाएगा, मतलब हमें दिख गया है कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल है, हमें बस अब न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। अगर आप इस रिंग को देखें, ठीक है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, हम लोग जस्ट सीखे हैं कि ये सी डबल बॉन्ड कैसा सिस्टम है। अगर इसको आप तोड़ के देखें तो ये CO माइनस आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब ये O, ये जो प्लस सिस्टम है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो हमें बस ये चेक करना है कि इस केस में ये रिंग और ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन रिंग है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। सो देखिए, अगर एक बार इसको हम ड्रॉ कर देते हैं साइड में, ठीक है, ये आपका यही था सिस्टम, ठीक है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, मतलब क्या, इस सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, कम है, और यहां इस केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। सो भले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इतना भी नहीं आएगा कि इसको मतलब पूरा ही खत्म कर दे। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव आएगा और H+ निकल सकता है, तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का बन के रह जाएगा, ठीक है। सो O माइनस रहेगा। सो बेसिकली कहना ये चाह रही है, यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ रिंग इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये डिफिशिएंट हो गया, और यहाँ रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, रादर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रिंग थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच होगा रिलेटिवली, ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर, इस हिसाब से थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको मतलब ये फिर अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट उतना भी नहीं है जितना ये करेगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये रिंग डिफिशिएंट होगा, ये नहीं होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर आके अटैक होगा। अब देखो ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन ए देखो, NO2 इधर जुड़ा हुआ ना, NO2 इधर जुड़ा हुआ, ठीक है, एक रुक सकते हैं, NO2 इधर जुड़ा हुआ रुक सकते हैं, NO2 इधर जुड़ा हुआ ना, ये नहीं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल कर दिए। अब ये सी होगा कि बी होगा। अब ये जब आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो वहां सिखाएंगे कि ये जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये पैरा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए ये होगा। बट इस पे आप ज़्यादा नहीं सोच जाइए कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को सीख ही लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। अगेन इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए, अगेन HCl कैसा सिस्टम है, H+ और Cl-, ठीक है। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, O के पास लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन साइड से अटैक होगा, क्या OH साइड से अटैक होगा, या इससे अटैक होगा, या इससे अटैक होगा। देखिए, अब इधर क्या करना है आपको, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ चेक करना है। सो हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन कितना स्ट्रांग होता है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे जिसमें अच्छे से बहुत सारा और भी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और किसका क्या स्ट्रेंथ है। सो फिलहाल इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये जो है ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, -+, ठीक है, और ये H+ आएगा, तो ठीक है। अब ये इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या सिस्टम फॉर्म करेगा आपका, कुछ इस तरह का फॉर्म करेगा, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, H पॉजिटिव, ठीक है, OH। अभी क्या है, अब ये सिस्टम यहाँ वाला काम हो गया, अब ये अंदर घुसेगा, रिंग में घुसेगा, तो समथिंग इधर साइड से आएगा, इधर साइड से आएगा तो कुछ आपका ऐसे फॉर्म करेगा, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म किया, और यह OH रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है कि OH रहेगा, यही पाई बॉन्ड क्यों अटैक कर रहा है, उसको हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे कि कौन सा सिस्टम मोर रिएक्टिव होता है, कौन सा सिस्टम मोर थोड़ा रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का स्ट्रेंथ सीखेंगे, बाकी अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे काम करता है। सो उसको किसी और दिन सीखेंगे, मतलब अगले वीडियो में सीखेंगे, जस्ट आपको बता रहे हैं। तो अगर हमको ये दिख रहा है कि ये वाला सिस्टम मेरा रिएक्ट करेगा, यानी ये मेरा ये OH रह जाएगा। अगर OH रह जाएगा तो देखो ऑप्शन एलिमेंट देखो, D में OH है, नहीं है, खत्म, B में OH है, नहीं है, खत्म, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि A और C में से कोई एक होगा, अगेन यहाँ पे अगर हम लोग
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो ये क्या है, ओ पे पास लोन पेयर, ये ऐसे जाएगा तो रिंग में देगा, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टाइप का सिस्टम होगा। इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया और ये यहाँ से ऐसे अटैक करेगा, इसलिए ये ए हो जाएगा। अगेन डोंट वरी फॉर कि हाँ किस साइड से जा रहा है, कैसे जा रहा है। जब हम लोग इस तरह का रिएक्शन सीखेंगे तो वहाँ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के पूरे इस वीडियो में हम लोग क्या समझने की कोशिश किए। जब कभी भी आपका कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो आप हमेशा उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ढूंढने की कोशिश करें। पहला चीज, जैसे आपको पता चल गया उस मॉलिक्यूल में उसके बॉन्ड पोलरिटी को ऑब्जर्व करें कि बॉन्ड पोलर है, अगर पोलर है तो इसके हिसाब से वो किस डायरेक्शन में बॉन्ड का फिजन होगा। अगर बॉन्ड फिजन फिर आइडिया लग गया, उसके बाद खेल आसान है, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ अब आपको सीखना है वो सीखना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, जैसे कार्बोकटायन हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कार्बोनाइन हो गया, बेंजाइन हो गया, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो हम लोग अभी इस वीडियो में देखे थे। पहला रिएक्शन जो था SN2 वाला जो था तो ये सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा रिएक्शन देखे थे एडिशन रिएक्शन है। तो ये सारा चीज़ें, ये सब और भी चीज़ सीखेंगे। बट ये जो तीन चीज़ है, ये और ये तीन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन का आइडिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं और बना सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ समझना बाकी था, क्योंकि कैसे यहाँ OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है, सिमिलरली इस केस में कैसे बिहेव कर रहा है। बट जितना हम लोग समझने की कोशिश किए कि इस बॉन्ड पोलरिटी, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पोलरिटी होने के कारण कैसे वो इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, कैसे जस्ट एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन होने की H2SO4 एक एसिड की तरफ बिहेव करेगा और HNO3 एक बेस की तरफ बिहेव करेगा, इस हिसाब से कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जनरेट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझने में आसानी हुआ होगा और थोड़ा कुछ आइडिया लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर डिस्कस करेंगे कि हाँ कैसे कैसे और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। सो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, कुछ भी डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।